दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ज़ुहूर इमाम ज़माना के लिए सब मिल के सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारिइल खलाइक अजमाइन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिहिम व अफ़ज़लिहिम अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला उम फ़ातिमतो व अबूहा व बअलुहा व बनुहा ला सय्यिमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आने इला क़ियामे यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन अरदतुम ऐश अस्सुअदा व मौत अश्शुहदा व निजात मिनन नार फदरसुल कुरान सलवात। ग्रामी का सामीन और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, करबला का रास्ता सादत और खुशबख्ती का रास्ता है। करबलाई खुश नसीब थे, सादतमंद थे, बल्कि इमाम सादत ने जब कारवान मौला का जा रहा था, रास्ते में जो जो मिलते गए उन्हें सादत की राह दिखाते गए। बाज़ वो थे कि जिन्होंने पैगाम सादत कबूल किया और सादत की अजीम मनाज़िल को तय किया। उनमें से हबीब इब्न मुज़ाहिर हैं, उनमें से अब्दुल्ला इब्न वहब, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सादत पाई। और इब्न यजीद रिहाई, ये वो कि जो इमाम सादत के पैगाम पे सादत की मंजिलें तय करते हुए नजर आए। और इसके मुकाबले में शकीउल क़ल्ब और कसीउल क़ल्ब शकावत के रास्ते तय करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह शिमर मलाउन है, उमर इब्न साद है, होली है, ये मलाइन वो थे
कि जिन्होंने दर सादत को, खुशबख्ती को छोड़कर शकावत की तरफ गए। देखिए मेरे इमाम 6 मुहर्रम को उम्र साद के साथ मुलाकात है मेरे मौला की। मेरे मौला के साथ मुजाहिदीन जाते हैं, उधर से भी उसके फौजी आते हैं। मेरे मौला जाते हैं, कहते हैं ऐ उम्र साद, मैं तेरे पास जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया, मैं तुझे सादत की तरफ दावत देने के लिए आया हूं। फरमाया तुम डरते नहीं हो? अला तत्तकिल्लाह, अल्लाह से खौफ नहीं करते हो? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं? तू तो कुरैशी है। कहने लगा मौला, अगर मैं आपके मुकाबले में नहीं आऊंगा तो ये मेरे मकानों को गिरा देगा। मौला ने फरमाया कि मदीना में मेरा बहुत अच्छा मकान है, जाओ जाके ले लो, मेरे कत्ल से सरफे नजर करो, शकील कल्ब न बनो, शकाफत के रास्ते को तय न करो। कहने लगा मौला मुझे शहर रह की बड़ी जमीनें मिलेंगी। मेरे मौला ने फरमाया कि तुझे पता है मदीना में हमारे बड़े रकबे हैं, जाओ तुम्हें वो जमीनें मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन अपने हाथों को इब्ने ज़हरा के खून के साथ आलूदा ना करो, शकी ना बनो। तो करबला ये रास्ता है सादत का, खुशनसीबी का। और देखिए कि जो इमाम हुसैन को करबला लेके आए, शब आशूर को अपने आप को जन्नत और जहन्नम में पा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मैं खुश नसीब बनूंगा, कभी भी बदनसीब नहीं बनूंगा। कहा कि मैं जन्नत को कभी भी जहन्नम को जन्नत के ऊपर तरजीह नहीं दूंगा। तो करबला सादत का रास्ता। करबला में शकीउल कल्ब लोग भी नजर आते हैं कि जो शिशमाहे को से शोबा तीर मारते हैं। और करबला में शहीद भी नजर आते हैं कि जो पूरी नस्ल अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देते हैं। इस वजह से यह अज़ादारी सईदुल शुहदा ये खुशबख्त बनने का जरिया है, ये निजात का जरिया है। ये सियाह रूह इंसानों की ततहीर की जगह है। यानी जो भी हकीकी माना में इमाम हुसैन की आजादारी के मकसद को समझकर रोएगा तो वो पाको मुतहर हो जाएगा। इमाम हुसैन का आजादार कभी अलूदा नहीं रहता, कभी मासियत नहीं करता, कभी अहकाम इलाही से दूर नहीं होता, क्योंकि ये सादत का रास्ता है, खुशबख्ती का रास्ता है। और आपकी खिदमत में जो कुरान मजीद की आया पढ़ी उसमें भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुशबख्त दो चीजें बनाती हैं, एक चीज कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है।
फरमाया कि अगर खुशबख्त जिंदगी बसर करना चाहते हो, कुरान को ओढ़ना बछोना बना लो, तुम सईद हो जाओगे, खुश नसीब हो जाओगे। और अगर हुसैन इब्ने अली की करबला को अपनी जिंदगी बसर करने का आईन बना लो तो खुश नसीब बन के जिंदगी बसर करोगे। तो करबला ये सआदत का रास्ता, करबला खुश नसीबी का रास्ता। करबला सिर्फ आके चंद आंसू बहा के चले जाने का नाम नहीं। करबला पैदाइश से लेकर मरने तक की जिंदगी के आईन का नाम है ना। अशार भी पढ़ते हैं और नारे भी लगाते हैं कि हुसैनियों की दरसगाह करबला, करबला। ये कहते हैं जियो अली की तरह, मरो हुसैन की तरह। तो ये सारे अली हैं, ये सारे हुसैन हैं। इनका खत एक है, इनका मिशन एक है, इनका हदफ एक है। तो इस वजह से ये सादतमंद खानदान है कि जो बदनसीबों को, जो गुमराह लोगों को हिदायत की तरफ दावत देने के लिए जहां से गुजरे वहां से लोगों को सआदत का दर्स देते गए। ये मक्तले आशूरा में ये मिलता है कि ये कारवान हिदायत जा रहा है जंगल में, बियाबान में एक दो खैमे लगे हुए देखते हैं। देखें ये वो करीम खानदान, ये सआदतमंद खानदान, इनके नजदीक मुसलमान, काफिर, यहूदी, ईसाई सब इंसानियत के नाते बराबर हैं। मेरे मौला इमाम हुसैन खुद चले, चलते चलते इन खैमों के पास पहुंचे। वहां पे अब्दुल्ला इब्ने वहब की वालिदा गिरामी है। पूछा आप कौन लोग हैं? कहा हम ईसाई हैं, नसरानी हैं। मेरे मौला ने फरमाया आप जंगल में रह रही हैं, बताओ कोई मुश्किल है? मैं मुसलमानों के नबी का नवासा हूं, अगर कोई मुश्किल है बताओ। कहने लगी कि नवासा रसूल, यहां पे पानी मीठा नहीं है, पानी की कमी है। वहां पे एक पत्थर पड़ा था, मेरे मौला ने नयाम तलवार का नयाम मारा, वहां से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। ये है वो करीम सादतमंद इंसान। ये नहीं देखते कि कोई हमारे दर पे आए तो हम उसे सिराब करेंगे, खैरात देंगे, बल्कि खुद मुस्तहिक को तलाश करके जाके उसकी हाजत रवाई करते हैं। फिर वहां पे कहा अच्छा अल्लाह की कनीज मैं जा रहा हूं। पूछा तेरी कितनी औलाद है? उसने कहा मेरा एक बेटा है, उसकी ताजा शादी हुई है। कहा अल्लाह उसे खुश नसीब करे, लेकिन जब वो आए तो उसे कहना कि मुसलमानों के नबी का नवासा आया हुआ था। ये वो इमाम सआदत है। और फिर यही वो लोग करबला में आके सआदतमंद हो जाते हैं, कलमा रसूल पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। इसी तरह
मेरे मौला ने ज़ुहैर इब्न कैन को दावत दी। इनका तज़किरा बाद में करेंगे। और यजीद हुर्र इब्न यजीद जोफी, ये भी मेरे मौला के रास्ते में था, खैमा लगाया हुआ है। मेरे मौला गए हैं, जाके उसे पैगाम हिदायत दिया, पैगाम सआदत दिया। लेकिन ये हुर्र इब्न यजीद जोफी ये कहने लगा, मौला मैं खुद तो नहीं आ सकता, ये मेरा कीमती घोड़ा है, ये कीमती तलवार है, अगर पैसे चाहिए वो भी देता हूँ। मेरे मौला ने एक अजीम जुमला फरमाया हुसैन इब्न अली को गुमराह की मदद की जरूरत नहीं है। फरमाया तू गुमराह इंसान है, तू मुझे घोड़ा दे रहा है, मैं तेरी निजात चाहता हूँ, मैं तेरी सआदत चाहता हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ पैगाम नबी लेकर, पैगाम खुदा लेकर आया हूँ। और तू कह रहा है मैं खुद तो नहीं जा सकता, मैं कूफे से निकला ही इसीलिए था कि ताकि आपके साथ मुलाकात ना हो, तो ये मेरा घोड़ा ले ले, मेरा माल ले ले, मेरी तलवार ले ले, नेजा ले ले। मेरे मौला ने कुरान की आया पढ़ के कहा मा कुंता मुत्तखिज़िल मुज़ल्लीना अज़ुदा, फरमाया कि यबना होर मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अहले बैत वो हैं कि कभी भी गुमराहों का पैसा लेके दीन की खिदमत नहीं करते। देखिए करबला पैगाम है, हुसैन इब्न अली ने पैगाम दिया कि कभी भी गुमराहों से, कभी भी फासिकों से, कभी भी राशियों से, कभी भी करप्ट लोगों से माल लेकर मिशरे हुसैन के ऊपर खर्च ना किया करो, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया कि जो गुमराह लोग होते हैं, जो फासिद लोग होते हैं, जो खुद दीन की खिदमत नहीं करते, जो सिर्फ पैसे के जरिए से मुआशरे में अपने नंबर बनाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि हम बड़े बानी हैं, हम बड़े रईस हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। तो देखें हुसैन से दर्स लें। हुसैन इब्न अली को उस वक्त जरूरत थी, फौजी भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, नेज़े भी नहीं थे, तलवारें भी नहीं थी, लेकिन फरमाया कि यब्न हुर तेरे पैसे की भी जरूरत नहीं, तेरे नेज़े की भी जरूरत नहीं, तेरे घोड़े की भी जरूरत नहीं। हमने दुनिया वालों को बता दिया है कि अगर हदफ मुकद्दस हो तो वसीला भी मुकद्दस होना चाहिए। यानी अगर हदफ मुकद्दस है तो वसीला ये नहीं है जिस तरह सर सईद अहमद खान ने कहा था, वो ताइफा, कुछ ताइफा उसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैसे देने आई और इसने पैसे ले भी लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो तो पैसे ही उसके उनके हराम के हैं, ये तुमने क्या किया? कहने लगा कोई मसला नहीं, इनको वाशरूमों में लगा लेंगे। तो बाज लोगों की फिक्र ये है, लेकिन जो हुसैनी फिक्र वाले हैं, देखें उनका वसीला और उनका हदफ वो मुकद्दस होता है, कभी उसमें धोखा नहीं देते, कभी किसी को फरार नहीं करते। और यही वजह है कि हुसैन इब्न अली ने जब मदीना से निकले थे फरमाया था, देखो जो मेरे साथ आएगा उस तो शहीदा, वो शहीद हो जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। सियासी की तरह नहीं किनारे लगाए हम जो है वो फुकरा मसाकीन को इतने पैसे देंगे, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर बेचारे लोगों को दो लुकमाए नान भी खाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो हुसैनी सियासत है
जो अलवी सियासत है, जो मोहम्मदी सियासत है। हुसैन इब्न अली वारिस तालीमात रसूलुल्लाह हैं और देखो मदीना से निकल रहे हैं, आगाहाना तौर पे जो भी आ रहा है उसे कह रहे हैं कि भाई देख लो, सोच लो, ये शहादत इलाही की तरफ अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के लिए कारवान जा रहा है। बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं था। लेकिन देखें इसके मुकाबले में बनी उमैया की सियासत, बनी उमैया की सियासत, धोखे की सियासत, फ्रॉड की सियासत, बेईमानी की सियासत, सिर्फ दुनियादारी के लिए सियासत। और मौला कायनात ने फरमाया था कि लोग कहते हैं कि अमीर शाम बहुत बड़ा सियासी है। मौला ने फरमाया कि अगर दीन में, शरीयत में अगर धोखा और फ्रॉड और होशियारी करके लोगों को फरेब देना जायज होता तो मैं देखता पूरे अरब में अली से होशियार इंसान कौन है। मेरी बात हम में से भी मोमिनीन भी बाज़ औक़ात ये अमीर शाम वाले काम शुरू कर देते हैं। हमें ख्याल करना चाहिए हमारे मौला क्या कह रहे हैं। फरमाया लो अदहन्नास, अगर कोई लोगों में होशियारी के साथ सियासत करने की इजाजत होती तो फरमाया मैं देखता अमीर शाम कैसे लोगों को ऊंटनी बना देता है। देखे कैसे जो है लोगों को बेशऊर और जाहिल बनाया हुआ था। और आज भी अमीर शाम की सुन्नत पे अमल करने वाले शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। ये जितने बेदीन सरदार हैं जिनकी जमीनें हैं और बेचारे गरीब लोगों की औलाद को पढ़ने नहीं देते, ये वही लोग हैं। क्योंकि अमीर शाम ने भी शाम वालों को जाहिल रखा था, प्रोपेगेंडा करता था कि सबसे करीबी मैं हूं रसूलुल्लाह के। ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जाके दुनिया वालों को आयात कुरान पढ़ के बताया, वालमू अन्नमा खुमसहु लिल्लाहि व लिरसूलिही। फरमाया कि देखो ये आयत खुम्स हमारे मुतल्लक नाज़िल हुई है। फिर आया मवद्दत पढ़ के कहा है शेख, उसने जिसारत की, कहा कि अल्लाह ने अच्छा किया है, आपने खरूज किया था खलीफा वक्त के मुकाबले में, अल्लाह ने आपको जलील किया, रसवा किया। मेरे मौला ने फरमाया है शेख तूने अल्लाह की किताब पढ़ी है? कहते क्यों नहीं। मौला ने एक एक आयत पढ़ के उसे कहा कि देखो आया मवद्दत कुल्ला असालुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये किसके मुतल्लक नाज़िल हुई? कहते इसका ताल्लुक आपसे क्या है। फिर जब मौला ने आया ततहीर पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम ततहीरा। ये आया पढ़ी है, कुरान में है। कहने लगा मौला है, लेकिन इसका आपके साथ क्या ताल्लुक? जब मेरे मौला ने कुरान की आयात सारी जो अहले बैत के मुतल्लक नाज़िल हुई थी, कहा ये हम अहले बैत के मुतल्लक नाज़िल हुई है। वहीं पे वो बूढ़ा कहता है कि खुदा मुझे बख्श दे, यहाँ पे तो इस मलाउन ने ये मशहूर कराया हुआ है कि सबसे करीबी हम हैं, हम ही अहले बैत रसूल हैं, और कोई हमारे अलावा है ही नहीं है। देखिए एक तरफ से धोखा दे रहा है कि हमारा ताल्लुक अहले बैत से है, हम ही करीबी हैं, हम ही रिश्तेदार हैं। दूसरी तरफ से मुगीरा इब्न शोबा उसका बेटा ये तारीख में नकल करता है कि एक दिन मेरा वालिद बहुत करीबी था अमीर शाम का, तो एक दिन आया बहुत परेशान, आके एक दो सुनाई भी अमीर शाम के मुतल्लक
फिर उसके बाद कहने लगा जितना मैं समझता था उससे ज्यादा फासिद है। तो बेटे ने पूछा कि बाबा क्या हो गया, आप तो बड़ी तारीफें किया करते थे कि बड़ा सियासतदान है, वो ये है उसे बड़े हुनर आते हैं। कहा देखो मैं बैठा हुआ था तो एक मर्तबा आजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ये बोल के कहता है कि देखो खलीफा दुव्वम हुकूमत की चला गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं। खलीफा अव्वल उसने हुकूमत की चला गया, उसका नाम लेवा नहीं है। खलीफा सिवम उसकी भी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। लेकिन इब्ने कबशा का लफ्ज तौहीन अमेज इस्तेमाल किया, उसका दिन में 5 मर्तबा नाम लिया जाता है। यानी ये वो था कि जो रसूल का नाम खत्म करना चाहता था। और यही वजह है कि जब इब्राहिम इब्ने तलहा ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि कौन कामयाब हुआ, कौन कामयाब हुआ, कुछ किसने शिकस्त खाई, तो वहां पे मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही कहा था कि अभी अजान होने दो, अगर आजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बाकी है तो समझो हुसैन कामयाब हो गया, समझो हुसैन कामयाब हो गया। तो ये बनी उमैया वो थे कि जो दीन को खत्म करना चाहते थे। और आज मैं अपने दोस्तों को अहले सुन्नत को दावा देता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सगे नहीं है, जो कुरान को कहते हैं कि कोई खबर नहीं थी वही की, कोई नबी नहीं है, ये सिर्फ बनी हाशिम ने डोंग रचाया था, ये यजीद के अशार हैं। फिर उसके बाद कहता है काश मेरे वो रिश्तेदार जो बदर में जो उहद में मारे गए हैं जिंदा होते, देखते कि आज मैंने उनका बदला ले लिया है। तो इस वजह से ये वो है मोहसिनीने इस्लाम का तज़किरा है, इसमें आए शऊर हासिल करें। हमारी कोई जाती बनी उमैया से दुश्मनी नहीं है, दीन की वजह से है, क्योंकि हमारे आइमा ने बताया कि किसी से जाती दुश्मनी न रखना, क्योंकि हम भी जो जाती तौर पे जसारत करते थे रसूल अकरम के ऊपर, जो ओजरियां फेंकते थे, रसूल अकरम उनको माफ कर देते थे। जो अली अलैहिस्सलाम की तौहीन करते थे, अली अलैहिस्सलाम माफ कर देते थे। जो हसनैन की तौहीन करते थे उनको माफ कर देते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या है कि एक आपके रिश्तेदार महफिल बरी में आपकी तौहीन की, गालियां दी। थोड़ी सी देर के बाद मेरे मौला चंद अफराद को लेके उसके दरवाजे पे जाते हैं। वो समझा कि शायद मौला बदला लेने के लिए आए, वो भी अंदर से तलवार लेके आ गया। मेरे मौला ने कहा क्या भाईजान दरवाजे पे आओ, अगर मेरे अंदर वो चीजें पाई जाती हैं जो तू कह रहा था तो अल्लाह मुझे बख्श दे, अगर मेरे अंदर नहीं थी अल्लाह तुम्हें बख्श दे। ये है अहले बैत। लेकिन दीन में अगर दीन की किसी ने मुखालफत की, दीन को खत्म करने की कोशिश की, तो वहां पे ये सआदतमंद खानदान फिर उठा नहीं, फिर उठा है और तलवार उठाई है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। और देखिए हमारे गम और अहले बैत के गमों में फर्क यही है कि इमाम हुसैन
की यजीद से दुश्मनी किस वजह से थी कि वो दुश्मने तौहीद, दुश्मने नबूवत, दुश्मने दीन खुदा है। और हमारी जो दुश्मनी होती हैं वो फलां ने मुझे बुरा भला कह दिया, फलां ने मुझे गाली दे दी, इस वजह से वो मेरा दुश्मन है। देखिए आइमा ने बताया कि वो आपने जातियात को बख्श देते थे, लेकिन जब अल्लाह के दीन का मसला आता था उस वक्त शमशीर निकलती थी। तो हुसैन इब्ने अली ने भी यही काम किया। करबला में जब देखा दीन खुदा मिट रहा है तो हुसैन इब्ने अली ने क़याम किया और ये सआदत का कारवान जिस तरह बयान कर रहा था कि अब्दुल्ला इब्ने वहब को भी सआदत की मंजिलों की तरफ लेके गए और ज़ुहैर इब्ने कैन ये शुरू में खलीफा सिवम के तरफदार थे और मौला को हक पे नहीं समझते, मौला अली को। और इसका इरादा ये था कि हज पे गए हुए थे और इरादा ये था ज़ुहैर इब्ने कैन बजली के इमाम के साथ मुलाकात ना हो। लेकिन एक मंजर ऐसी है, वहां पे इत्तेफाक ऐसा हुआ जहां पे ख़याम लगाए हैं जनाबे ज़ुहैर ने, मेरे मौला ने भी वहीं खैमे लगा दिए और अपना एक कासद भेजा ज़ुहैर के पास। ज़ुहैर खाना खा रहा था, वहीं पे लुकमा अटक गया, इसने कोई जवाब न दिया। लेकिन देखें बाज मोमना माई वो होती हैं, बीवियां इतनी नेक सीरत होती हैं कि गुमराह इंसान को भी सीधे रास्ते पे ले आती हैं। तो इसकी बीवी थी दुल्हन, उसने कहा ज़ुहैर तेरी गैरत कहाँ गई कि नबी के नवासे का कासद आया है, तू जवाब नहीं दे रहा। आज़ादारान मोहतरम, इसकी ज़ौजा ने इसके ज़मीर को झंझोड़ा। ये सहाबी रसूल था, बहुत बड़ा सरदार था कूफे का। आता है इमाम की बारगाह में, इमाम की सोबत सुनता है, इमाम की मोहब्बत देखता है, इमाम की नूरानियत देखता है। वो इसकी स्याही किरदार नूरानी किरदार में तब्दील हो जाती है। वापस आते हैं, आके कहते हैं ए दुल्हन जाओ, तुम आजाद हो, जाओ अपने खानदान में चले जाओ, मैं हुसैनी हो गया हूं। ये हुसैनी अजीम सिपा सालार बने और मौला ने मेमना और मैसरा यानी ये दो हिस्से हुआ करते हैं फौज के, तो मेमना का कमांडर मुकर्रर किया हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन को। और जब शब आशूर हुई तो मेरे मौला ने चिराग को गुल किया और चिराग गुल करके कहा, ओ मेरे सहाबियों, मेरे प्यारे सहाबियों, मेरे ऐसे सहाबी हो कि ना मेरे नाना को ऐसे मिले हैं, इतने मुखलिस सहाबी हो, फिदाकार सहाबी हो, जानिसार सहाबी हो, ना नाना को मिले हैं, ना मेरे बाबा अली को मिले हैं, ना भैया हसन को मिले हैं। जाओ मैं बैयत उठाता हूँ, जाओ रात के अंधेरे में चले जाओ, क्योंकि ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। अगर हो सके तो अली ने अकबर को भी ले जाओ, कमरे बनी हाशिम को भी ले जाओ। आज़ादारान मोहतरम, जब दोबारा चिराग रोशन किया गया, सबसे पहले उठे हैं कमरे बनी हाशिम, रो के कहते हैं मौला उस जिंदगी पे लानत जो तेरी जिंदगी के बाद बसर की जाए। जनाबे ज़ुहैर इब्ने कैन उठे हैं, उठ के कहते हैं मौला अगर मुझे 70 मरतबा कत्ल कर दिया जाए, मेरी लाश को राख बना के दरियाए फुरात में बहा दिया जाए, तो फिर भी मैं आपके दामन को नहीं छोड़ सकता। ये ज़ुहैर इब्ने कैन, ये वो अजीम मुजाहिद
ये सिपा सालात। जब अबू सुमामा समावी ने मौला फरमाया कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया है, मौला हम चाहते हैं आपकी इक्तदा में आखिरी नमाज पढ़े। ये इमाम जमात, इलाही इमाम जमात और ये इलाही फौज के सिपाही मेरे मौला ने अबू सुमामा समावी की तरफ देख के कहा, या बाज़ ने सईद को लिखा है, फरमाया तूने बड़े मुश्किल टाइम पे अफजल वक्त याद दिलाया है, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में उठाए। अज़ादारान मोहतरम, जब नमाज पढ़ने लगे हैं तो ज़ुहैर इब्न कैन जंग कर रहे थे। ज़ुहैर इब्न कैन ने शिमर मलऊन को कहा, क्या मलऊन तुम भी रेस्ट करो, हमें फरीज़ा इलाही अदा करने दो। ये मलऊन कहता है कि तुम्हारी भी नमाज कबूल होगी। तो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं, ए वहशी दरिंदे, तुम्हारी नमाजें तो कबूल हैं मगर नवासे रसूल की नमाज कबूल नहीं। अज़ादारा ने मोहतरम, ये वो मुजाहिद, इसने मौला हुसैन को नमाज पढ़ाई और जो भी तीर आता है अपनी ढाल पे लेते हैं। कभी तीर आ रहा है अपने बाजू से रोक रहे हैं, कभी तीर आ रहा है अपने बदन से रोक रहे हैं। और जब मेरे मौला ने नमाज पढ़ी तो रवायत के जुमले हैं, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन शहीद हो गए। मेरे मौला ने ज़ुहैर के सर को अपने दामन में लिया, प्यार किया, कहा ज़ुहैर तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सादतमंद है कि तूने हुसैन के लश्कर में आके शहादत नसीब की है। मैं कहूँगा मौला आप ज़ुहैर के सर को अपने दामन में ले रहे हैं, लेकिन काश असरे आशूरा को ज़ुहैर होते जो आपके सर को अपने दामन में रखते। अज़ादारान मोहतरम, करबला में सब वफादार थे। वह अब्दुल्ला इब्न वहब ईसाई मुसलमान हुए, शहीद हुए, सर काट के जालिमों ने खैमागाह की तरफ फेंका तो वहब की वालिदा ने सर उठाया, फिर दोबारा लश्करगाह की तरफ फेंका और रो के कहा कि देखो जो हम अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं वापस नहीं लेते। अज़ादारान मोहतरम, पहली शहीदा है हजरत अब्दुल्ला इब्न वहब की ज़ौजा, खैमे का सतून लेके हमला किया। ये जालिम इतने बेशरफ थे, इन्होंने किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, उसी जगह ज़ौजाए अब्दुल्ला इब्न वहब को शहीद कर दिया गया। तो अज़ादारान मोहतरम, आखिरी जुमला वो ये है कि जब ये लुटा हुआ कारवान कूफा पहुंचता है तो दुल्हन ने अपने शौहर का सर, ज़ुहैर इब्न कैन का सर नेज़े के अनी पे देखा और अपने गुलाम को बुला के कहती है, क्या गुलाम तुम्हें तो पता है ना इमाम हुसैन अमीर है, मौला हैं, उन्हें तो कफन पहना दिया गया होगा, तेरा सरदार, तेरा मौला ये गुलाम हुसैन है, उसे किसी ने कफन न दिया होगा, जाओ ये कफन ले जाओ, जाके ज़ुहैर के लाशे को पहना के आओ। अज़ादारान मोहतरम, देखिए ये गुलाम भी कितने वफादार थे। ये आता है करबला की सरजमीन पे, देखता है अहले बैत के लाशें बिखरे हुए हैं, बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, इसने अपने मौला को कफन नहीं दिया, उसी तरीके से वापस चला गया। जब पूछा दुल्हन ने, बता अपने मौला को कफन पहनाए हो, कहने लगा जब मैंने ज़ुहैर के आका को बेगोरो कफन देखा तो मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं की कि मैं अपने मौला को कफन दूं और ज़ुहैर का मौला बेगोरो कफन रहे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।